आज मैं मुझे लगता है कि जनरल नाविका कुमार बन जाऊंगी। हमें पूरी तरह नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि 5वें नंबर की आर्मी है, लेकिन मैडम को हमें एक बात और बतानी चाहिए कि 5वें नंबर की आर्मी तब अच्छी लगती है जब आपकी 5वें नंबर की इकोनॉमी हो। राइट? चाणक्य ने कहा था बहुत पहले, 2500 साल पहले, चाणक्य ने कहा था, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। कोई भी देश जिसकी इकोनॉमी बेकार हो, जिसकी इकोनॉमी पुअर हो, उसकी आर्मी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सब बातें आप देखिए, ये कहते हैं कि नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1 हमारी आर्मी है। इनकी एजेंसी को ये नहीं पता लगता कि कब इनके आर्मी के कैंपों को बीएलए वाले ठोक देते हैं, और इनकी आर्मी को ये नहीं पता लगता कि ठोकने के बाद हमें एक्शन क्या लेना है। राइट? सो टूरिस्ट्स को मारना वो एक अलग चीज है कि निहत्तों को मार दिया। यहाँ पे पाकिस्तानी फौज परसों नरसों इन्होंने 10 बंदे उड़ा दिया पाकिस्तान आर्मी के, एक बटन दबाया, बीएलए ने 10 बंदे उड़ गए। तो ये मैडम जिसकी दुहाई दे रही है, मैडम आप जिसकी दुहाई दे रही है कि पाकिस्तानी आर्मी, वो पाकिस्तानी आर्मी रिजाइन कर रही है, अफसर छोड़कर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अफसर, कह रहे हैं कि हमें माफ करो, माफी दे दो, हम घर जा रहे हैं। बीएलए मारती है, अभी तो इंडिया ने शुरू नहीं करा मैडम, बीएलए मारती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पकड़ के ले जाती है। नाविका आपको पता है, इनके लोगों को पकड़ के ले जाती है, किडनैप करके ले जाती है बीएलए। तो ये सब चीजें हैं। बट मैडम ये आप गलत बोल रही हैं। 5th लार्जेस्ट आर्मी, आपकी जो भी 5th लार्जेस्ट आर्मी हो, आपकी 5th लार्जेस्ट आर्मी जरूर होगी मैडम, लेकिन वो आर्मी उसी को शोभा देती है जिसकी इकोनॉमी हो। उस्मा करदार जी, थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। 5वें नंबर की आर्मी नहीं है, ग्लोबल फायर पावर को मैं कोट कर रही हूं, फैक्ट है ये। और शहजाद पूनावाला सुन लीजिए, नंबर 12 की ये आर्मी है इनकी, और इतना ज्यादा उनके बारे में बोल रही है उस्मा जी, और उधर कह रही है कि हमें नहीं हजम हो रहा कि पाकिस्तान 75 साल पहले बन गया था। हमें हजम बिल्कुल करना भी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक ही चीज में नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा कटोरा रखा हुआ है जिसमें वो लोगों से लोन मांगने जाते हैं। सिर्फ एक चीज में नंबर 1 है, और कह रही है हमें हजम नहीं हो रहा। शहजाद पूनावाला, याकूब भाई की बात इन्होंने सुनी नहीं, जो कह रहे हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है इस वक्त, आर्मी अपॉइंट करती है इनका प्राइम मिनिस्टर, और उस्मा जी बड़ी बड़ी फर्राटेदार चीजें बता रही हैं पाकिस्तान की। इंफॉर्मेशन जो है ना, टोटल 0/0 है। मैडम आपकी तरह देखिए, अगर उस्मा जी की इजाजत हो तो कुछ बात हम भी रख दें। जी शहजाद जी। एको आ रहा है, इस एको को करेक्ट कर दे। देखिए, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान के लीडर गड़बड़ है। एक्चुअली पाकिस्तान में लीडर नहीं, पाकिस्तान में डीलर है, और इन्होंने डीलिंग की है दीन, धमकी और धोखेबाजी की। केवल दीन, धमकी और धोखेबाजी की इन्होंने डीलिंग की है। अब ये जो यहां पर धमकी की बात कर रहे हैं, आए दिन इनके लोग धमकी देते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास 100 ग्राम का है, हमारे पास 200 ग्राम का है। ये पूरा देश धमकी पर जीता है, धोखेबाजी करता है, अपने ही एलाइज के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है, और फिर किस प्रकार से डिनाइल में रहता है। अभी मैडम ने कहा पाकिस्तान की रियलिटी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान की रियलिटी का एक अच्छा सा बॉल बनाकर बांग्लादेश ने आपको वो बॉल दे दिया हाथ में, खेलते रहो। और बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान ने भी आपकी रियलिटी का दूसरा बॉल बनाया है, और वो भी आपके हाथ में दे दिया है। जहां तक उस्मा जी है, उस्मा जी आपको पता है, अभी हम लोग रफाल खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा रफाल खरीद रहे हैं। जितना पैसा हम रफाल में खर्च कर रहे हैं ना, उतना इनका पूरा बजट है। हमारा डिफेंस का बजट इनके डिफेंस के बजट से 9 गुना ज्यादा है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, आपके दर्शकों को आनंद आएगा। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी है कुछ 35 लाख करोड़। हमारी LIC कंपनी ना, इंश्योरेंस बेचने वाली, करने वाली कंपनी, उसका मार्केट एसेट है 50 लाख करोड़। महाराष्ट्र का खुद का इकोनॉमी का साइज है लगभग 55 लाख करोड़। और भारत का तो इकोनॉमी का साइज छोड़ ही दीजिए, आपकी कल्पना के बाहर है। पर कल्पना के बाहर एक्शन भी होने वाला है। इसीलिए जनरल मुनीर कहां है, इसीलिए शहबाज शरीफ अस्पताल में है, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आज ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स कह रहे हमें नहीं लड़ना है। तो ये जो इकोनॉमिक घेराबंदी, जो डिप्लोमेटिक घेराबंदी और जो जलबंदी हो रही है पाकिस्तान की, अब इसी की वजह से ये पाकिस्तान की स्थिति इस प्रकार के डर के माहौल में तब्दील हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकीम अहमद साहब।
सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कितनी शेखी मार रहा है। यहां शेखी, वॉर इज नॉट एन इशू जिसपे कोई शेखियां मारे। लेकिन आप मुझे बताइए, द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान जो था कि वो आतंक एक्सपोर्ट करता है, वो तो कबूलनामा आपके डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया, अब वो सारी दुनिया ने सुन लिया। उसके बाद चीन के ऊपर कितनी आपकी डिपेंडेंस है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, वो दुनिया जानती है। मुनीर साहब कहाँ हैं, ये पूरी पाकिस्तान लालटेन लेकर ढूंढ रही है। कीजिएगा जैसे उस्मा कारदार का किया। ये गुजारिश ये है कि कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। 6वां या 7वां दिन है उस घटना के बाद। आपने 100 एम्बेसडर्स को इनवाइट किया था दिल्ली में, उसमें कोई प्रूफ उनको पेश नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम डाला जा रहा है। दूसरा, रॉबिन राफेल जो अभी शहजाद भाई अभी आपकी बारी है मेरे बाद। हाँ, रॉबिन राफेल जो साबिक नायब वजीर खारजा हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा, वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने करेक्ट कर दिया है। आपने नोट ना किया हो तो आपको भिजवा दूं वो फैक्ट शीट, क्योंकि फैक्ट शायद आप लोग देखते नहीं है। मैं जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का आप हवाला दे रहे हैं ना, मैं हवाला दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, उसको अमेरिका फैक्ट चेक कर चुका है। देखिए, मुझे वक्त दे दें, फिर आप बाद में दुरुस्ती कर लीजिएगा। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, आप इजाजत दें ना मुझे, जब बुला लिया तो बोले जी। और फिर जो रॉबिन राफेल हैं साबिक वाइस फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी घटना के 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना और दोषी ठहराना दुरुस्त नहीं है। आपके यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। आपके कर्नाटका के वजीर आला सदरमत स्वामी राव साहब वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये सारा ड्रामा है। आपके यहाँ से ये आवाजें उठ रही हैं कि ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग आप जिनका नाम ले रहे हैं, नाम तो सही ले लीजिए, लेकिन उनका भारत के पॉलिटिक्स में और डिसीजन मेकिंग में कितना रोल है ये भी आप तय कर लीजिए। अब यूं तो बोलने वाले आपके ट्विटर पर, आपके अखबारों में क्या क्या लिख रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन गौरव आर्या ये कहते हैं हम नहीं घबराए हुए, भारत घबराया हुआ है, और भारत ने 5 मिनट में बता दिया। भारत को बताना ही था ना, हम तो जानते हैं इनके नक्शे कदम किस तरह के हैं, ये तो हम जानते ही हैं। नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं उस्मा जी को बोलना चाहता हूं कि उस्मा जी, आप में क्या ऑफ का बटन नहीं है मैडम? क्या आपको नहीं पता कि आपका फेडेड ऑन है? आप लगातार 15-20 मिनट से बोल रही हैं। मैडम रुक जाइए मैम, वो आपको, मैम प्लीज अलाउ मी टू कम। मैम देखिए, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलने दें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मैम। देखिए, ऐसा है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप कुछ भी बोलें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये हर समय। अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसीलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब, शी इज गॉन, रिटायर्ड। और ये रैंडम किसी गोरे को पकड़ना और ये सोचना कि क्योंकि गोरे ने बोला है तो ये सुपीरियर स्टेटमेंट है, अरे उसका औहदा क्या है, किस कुर्सी पे बैठी है? साबिक है ना, तो साबिक को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साबिक तो कुछ भी बोलते हैं, इट डजंट मैटर, है ना। उसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया प्ले कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि द वे वी थिंक, ये आप कहते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर प्रूफ कैसे मिल गया? पूरा का पूरा इस्लामिक जिहाद कश्मीर में पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, ठीक है। और अगर आप मेरी बात समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत प्रूफ ढूंढ ही क्यों रहा है इस चीज में। इफ इट इज टेररिज्म, इट इज डी फैक्टो पाकिस्तान। हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई भी वाकया होता है, वो करने वाला पाकिस्तानी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहानी खत्म। इतना स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज का। और आखिरी चीज, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, कि देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं, भारत को जो रिस्पॉन्स करना है भारत करेगा, और कल के बाद आपको अनफोल्डिंग, कल शाम को 4-5 बजे के बाद आपको उसकी अनफोल्डिंग दिख जाएगी, आपको पता लग जाएगा जनरली किस डायरेक्शन में भारत। कल शाम को 4-5 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद आपको, मैडम मेरी बात सुन लीजिए मैम, नहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उस्मा जी। घर के दरवाजे देख लीजिए, कल शाम को 4-5 बजे के बाद कुछ हो सकता है। गौरव आर्या जी बोल रहे हैं।
जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल शाम को 4 और 5 बजे के बाद आपको जनरल डायरेक्शन पता लग जाएगा कि भारत किधर जा रहा है। टुमारो इज द डे व्हेन द गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन कि कैसे करना है। अब किसी साबिक अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या बोला, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं। हम सबके जी, ये कल हो जाएगा।